नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी वसंत पुस्तक का पाठ 17 सांस सांस में बांस पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, समझा देते हैं और उसी के बाद हम इस पाठ को शुरू करेंगे। तो देखिए, सांस सांस में बांस। तो इस पाठ में एक जादूगर की बारे में बताया गया है कि एक जादूगर थे जिनका नाम चंकी जंग लनबा था और अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले कि मुझे दफनाए जाने के 6 दिन बाद मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो तुम कुछ नया सा पाओगे। मौत के 6 दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से बांस की टोकरियों के कई डिजाइन निकले। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसीलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड के नागा में भी बांस की चीजें बनाने में उस्ताद होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो था संक्षेप में, थोड़ा सा हमने इस पाठ के बारे में आपको बता दिया कि एक जादूगर हैं जिनका नाम है चंकी जंग लनबा और वो क्या बोलते हैं कि मेरे मौत के 6 दिन आप अगर जब मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो उसमें कुछ नया पाओगे। और जब उनकी 6 दिन कब्र खोद कर देखी जाती है तो क्या दिखता है कि उनका जो शरीर है वो बांस में परिवर्तित हो गया है। वहां पर कई बांस की चीजें बनी हुई मिलती हैं। तो चलिए बच्चों, अब इस पाठ को शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एक जादूगर थे चंकी जंग लनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6 दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के 6 दिन उनकी कब्र खोदी गई और उनमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनवाए। तो लोगों ने उनकी जब कब्र खोद कर देखा तो वहां पर बांस की चीजें बहुत सारी उन्हें मिली, बांस की टोकरियां मिली और भी कई चीजें मिली। तो लोगों ने क्या किया, उन चीजों को पहले देखा और फिर उनकी नकल करते हुए ही अन्य चीजों को भी बनवाया। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत आयत में होता है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के राज्य 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसीलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है, यानी कि इतना बांस उगता है कि लोगों की जीविका भी इसी पर निर्भर रहती है। कहां पर? भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में बांस बहुत उगता है और यह एकमात्र वहां के लोगों का जीविका को जीने का एक साधन सा बन गया है। यहाँ आम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है, यानी कि खूब चलन है। वहां के लोग बांस की चीजें बहुत बनाते हैं। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब से इंसान ने हाथों से चीजों को बनाना शुरू किया है, तब से बांस की चीजें भी बनती आ रही हैं।
आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होगी। इसमें बताया गया है बच्चों कि जब मानव भोजन की खोज में अपनी गुफाओं से बाहर निकलता था, जब उसकी मानव की शुरुआत ही थी इस धरती पर, तब वह अपने पेट को पालने के लिए, अपने पेट भरने के लिए गुफाओं से जब बाहर निकलता था तो तभी उसके दिमाग में उस भोजन को एकत्रित करते समय समझ में आई होगी कि इसको रखने के लिए किसी एक वस्तु की भी आवश्यकता हमें पड़ती है। वो क्या है? आगे बढ़ते हैं। क्या पता पाया जैसे किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। तो हो भी सकता है कि मानव ने ये खुद के विचार हो कि इस तरह का कोई सामान बनाया जाए जिससे सामान को एकत्रित करने के लिए एक ऐसी चीज हो कि टोकरी का आकार दिया जाना चाहिए, या फिर उनकी चिड़िया के घोंसले पर नजर पड़ी हो कि जिस तरह से चिड़िया का घोंसला होता है तो सामान रखने के लिए भी कोई ऐसी वस्तु बनाई जाए बांस की। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे खपच्चिया कहते हैं बच्चों कि बांस जो होता है, जब उसे बांस को हम बीच में से काट देते हैं और काट के उसके कई भाग कर लेते हैं और उसकी पतली पतली जो डंडियां होती हैं उसे खपच्चिया बोलते हैं। जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। तो देखा आपने बच्चों कि बांस से कितनी सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। असम में भी एक जाल बनाया जाता है बांस का, और उस बांस का नाम क्या है? जकाई है। और वह किसके काम आता है? मछलियां पकड़ने के काम आता है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है। यह फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लेती हैं, यानी कि एक शंख के समान दिखाई देने लगती हैं, जो आप यहां भी देख सकते हैं। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। तो असम में आपने देखा होगा, कभी टीवी में देखा होगा आपने कि असम में जो चाय की पत्तियों को इकट्ठा किया जाता है तब वो पीछे एक टोकरी पहनती हैं, और वो टोकरी एक शंकु के आकार की ही होती है। और कहाँ पहनी जाती है? वह टोकरी पीछे लटकाती हैं और सर पे उसकी पट्टी रख लेती हैं। तुम्हें ऐसे लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। उनके सर पे भी टोकरी मिलती है और उनकी पीठ पर भी एक टोकरी टंगी हुई आपको देखने को मिल जाएगी। अब पढ़ते हैं बच्चों, बांस से मेरा रिश्ता। बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए ही पाई, और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया गया।
तो ये कौन बोल रहे हैं? ये एक जादूगर बोल रहे हैं, जिनका नाम हमने आपको शुरुआत में बता ही दिया था। और वह अपना बांस के साथ रिश्ता प्रकट कर रहे हैं कि बांस से ही तो मैं अमीर बना हूँ, बांस का ही मैंने घर बनाया है, बांस के बर्तनों में ही मैं खाता आया हूँ, बांस के मैंने औजार बनाए हैं और बांस के ही मैं ईंधन का प्रयोग करता हूँ और बांस का ही मैं अचार खाता हूँ। बांस ही मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है और आज जब मेरा विवाह हुआ है तो वो भी बांस की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इसका कारोबार भी मैं करता आया हूँ। और अंत में वह बांस को अपने से इतना संबंधित, इतना जोड़ देते हैं कि अंत में वह कहते हैं कि मेरे मरने के बाद भी मुझे बांस पर ही लेटाकर मरघट तक ले जाया गया है। तो यह बांस कितना संबंध रखता है एक व्यक्ति से, ये आपको आज पढ़ने को मिला है। ठीक है बच्चों, कभी आपने देखा है होगा कि मोस्टली देखा होगा कि जब व्यक्ति मर जाता है तब उसे शमशान घाट तक भी बांस की सहायता से ही ले जाया जाता है। तो बांस से एक व्यक्ति का क्या रिश्ता है, यह जादूगर बता रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज हमारा इस पाठ का यह प्रथम भाग समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इससे अगला भाग आपको पढ़ाएंगे। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, कठिन शब्दों का उच्चारण करना है और इस पाठ को, इस कहानी को अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।